विद्युत ऊर्जा और क्या होता है, हीट होने का कारण क्या है? कहता है जब विद्युत धारा चालक से होकर तो बहते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का टकराव में परमाणुओं में स्थानांतरित करा देते हैं। इलेक्ट्रॉन आएगा, एटम को से टक्कर मारेगा और उसमें क्या करेगा, अपनी जगह से उसको हटा देगा। ये आपने पढ़ा होगा किसमें, एटॉमिक स्ट्रेंथ। क्या करोगे घर में, अगर तुम्हें एग्जैक्ट पता हो ये बल्ब 50 वोल्ट का है, ये फैन 50 वोल्ट का है, तो जितने लगे घर में सारे बल्ब जोड़ दो, उसका सारे का नेट क्या निकालो, जोड़ करके एक याद रखो, एक यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट। कितने घंटे तक यूज करोगे तो 1 घंटे, तो 1 यूनिट का पैसा लगता है। इतने ऐसे मेरे पास कितने किलोवाट थे, 14 किलो। कितने घंटे तक यूज कर रहे हैं डेली, 8 घंटे तक, मल्टीप्लाई 8 करके, और 1 यूनिट का कितना रुपए आएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरब मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ। विद्युत धारा का कौन सा लेक्चर है, 8वां। आइए देखते हैं आज का क्या क्या टारगेट है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल जिसको क्या बोलेंगे, समांतर। उसके बाद क्या है, मिक्स ग्रुपिंग जिसको बोलेंगे मिश्रित समूहीकरण। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, ये सिलेबस में वैसे अब नहीं है, ठीक है, सिलेबस में हट गया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, विद्युत ऊर्जा और शक्ति। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल की गणना करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड हीटर। सफ़र लंबा है, चलिए देखते हैं कितनी जल्दी कवर करते हैं आप। देखिए, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें किसमें, सेल में, तो इसका फॉर्मूला जो होता है आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है बेटा। इसमें जो ई इक्विवेलेंट होता है और जो आर इक्विवेलेंट होता है, ई इक्विवेलेंट होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। माई कौन है ना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और जो आर इक्विवेलेंट होता है ये होता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सीरीज में याद करो इक्विवेलेंट क्या होता है, E1 प्लस E2, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। पैरेलल में देखो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आइए आगे चलते हैं। देखिए ये कोई सवाल है, चेक करो, करवाऊं क्या इसको, कोई मतलब इक्विवेलेंट निकाल लोगे। E1 अपॉन E2 अपॉन, बोलो, अपॉन में 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन में। सॉल्व कर लोगे इसको, कितना आ जाएगा बताना। पैरेलल में तो 4 दूने 8 अपॉन में 6। बोलो, आर इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/3 ओम, और ये हो जाएगा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आ रहा है सॉल्व करने पर। अगला ईएमएफ, और मतलब फिर से वही इक्विवेलेंट, और क्या बताना है, आर इक्विवेलेंट। अब ऐसे पैरेलल में ई कैसे लगे हैं, डॉट डॉट, कहाँ तक, एन तक, कहाँ तक, तो बताओ ऐसे में क्या लिखोगे, ई इक्विवेलेंट, बुद्धि चलो। पहले ई इक्विवेलेंट अगर लिखोगे तो ई अपॉन आर प्लस अपॉन में 1 अपॉन, बोलो सही है क्या,
इसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो सिंपल था। अब रखो इसको पहले, ऊपर क्या आया, ऐसे कितने टाइम्स, n टाइम्स। बताना क्या हो जाएगा। अपॉन में ये क्या आ जाएगा, r अपॉन n। पैरेलल में है ना, पैरेलल में r इक्वलेंट क्या होता है, r अपॉन में n। अरे दो दो कितने हुए, दो दो कितने हुए, 2/2 बोलोगे तो क्या करते हैं, r को डिवाइड करते हैं किससे, n से, तो n अपॉन r कौन सा फॉर्मूला होने लगा भाई, बोलो। सही कह रहा हूं ना कि गलत कह रहा हूं। हाँ तो कितना बन जाएगा बताइए, कितना बन रहा है ये। अच्छा अपन n के लिए नहीं करेंगे, किसी 3 के लिए निकाल रहे हैं, 3 है 3 के लिए ही निकाल रहे हैं, आंसर उसी फॉर्म में दिया। बताओ कितना होगा, बोलो। 3e अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, r अपॉन में 3 अपॉन r होगा क्या। हाँ क्योंकि, हाँ सुना सुना, नहीं यार r/3 होगा ना, r ऐसे पैरेलल में है तो r इक्वलेंट क्या होता है, r/3 होगा ना। और ऊपर एक गलती लिखे हो क्या, नहीं, यहां क्या लिखेंगे, r/3 कितना हो गया, ये क्या आ गया, आंसर ई कैसे, कहाँ गलती कर रहे भाई। अच्छा हमें r इक्वलेंट नहीं लिखना है, हमें तो 1 अपॉन r इक्वलेंट लिखना है। समझ गए, समझ गए, नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ। यहाँ तो 3/r ही होगा ना, अपन डायरेक्ट क्या रख रहे हैं, r इक्वलेंट, दिमाग खराब, क्या रखना है 1 अपॉन r इक्वलेंट, वो आएगा ना 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, इस तरीके से क्या आएगा 1 अपॉन r इक्वलेंट। ऐसे भी लो तो क्या आएगा r 1 प्लस 1 प्लस कितना हो गया 3, क्या कर रहे हैं, कितना हो गया ये, समझ गए। इससे ये मतलब है तो कि तुम कितना भी पैरेलल में लगा दो सेम ई, तो आंसर भी क्या रहेगा, ई ही रहेगा। चलो आर इक्वलेंट बताओ कितना हो गया, ये तो अब सही है। अब पूछा है आर इक्वलेंट, अब क्या पूछा है, तो यहाँ फिर सही है। अब क्या होगा r/3, ये सही है, वहाँ नहीं होगा, यहाँ आर इक्वलेंट नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था 1 अपॉन r इक्वलेंट, समझ गया ना 1 अपॉन r। तो इस तरीके से ठीक। तो सोचो अगर ऐसे ही n हो जाए, कितने, कितने इक्वल सेल, फॉर n इक्वल सेल, बताओ कितने हो जाएंगे। क्या लिखना था, ई इक्वलेंट, ई ही रहेगा, n टाइम्स नहीं होगा, क्या रहेगा, जब 3 है तब भी है, तुम कितना भी ले लो कितना रहेगा, ई ही रहेगा। और r इक्वलेंट तो कितना हो जाएगा, r/, ये ध्यान रखना। चलो इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, क्या बोलते हैं, क्या होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। इससे पहले वो कहानी कहाँ चलेगी, वो स्लाइड छोड़ दिया क्या उसने, चलो पूरा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं लिख लेते।
n समान बैटरी किस में जोड़ेंगे? समांतर में। तो आपसे बोला है उसमें इस तरीके से गिवन है ई आर ई आर ई आर, बोलो चाहिए? प्लस और माइनस? नहीं, कैपिटल आर लगा दिए। क्या लगा दिए? ऐसे करते करते कहां तक जाएगा ये? एन तक। बताओ इसमें आई क्या लिखोगे? सिंपल है, जब बैटरी लगा हो आई होता है ई इक्वलेंट अपॉन में आर प्लस आर इक्वलेंट। बोलो। और इसमें मैंने तुम्हें बताया, बताओ क्या लिखोगे? पैरेलल में इक्वलेंट क्या होगा? ई। आर इक्वलेंट क्या होगा? आर बाय। इसको सही से सॉल्व करो, बताओ कितना दिख रहा है। नीचे कॉमन लेंगे, कॉमन कह रहा हूँ, नीचे एन एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू एन, एन आर, एन आर प्लस आर बाय एन। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, एन ई बाय एन आर प्लस आर। ये करंट आएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान सुनिएगा। दो बात है, जब आप ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ये ज़्यादा कर दो, किससे? आंतरिक प्रतिरोध से, और एक बार क्या कर दो? छोटा कर दो। तो आपसे पहला केस बोला है, जब आपके पास केस 1 आर बहुत बहुत बड़ा हो जाए, किससे? आर से। और केस 2 जो आर बहुत बहुत बड़ा हो जाए, किससे? आर से। चलो बताओ क्या होगा, जब दिमाग लगाओ, आई क्या होगा सर्किट में? आर बहुत बड़ा हो गया तो स्मॉल आर को क्या कर दोगे? नेगलेक्ट कर दोगे। अरे बोलो, ये क्या हो जाएगा? 0। तो एन ई अपॉन में, तो सिंपल क्या है? चेक करते रहना, यहाँ रखो, एन ई अपॉन में। अब किसको छोटा कर दोगे? क्या बना ये? अब मुझे बताओ कौन सा सर्किट बेकार, कौन सा सर्किट अच्छा? चलिए बताइए, कौन सा? क्यों? क्योंकि उसमें एन टाइम्स क्या मिल गया? ई मिल गया। तो इस बार ये वाला अच्छा सर्किट। आई क्या मिला? ज्यादा मिला। यहां आई सिंपल होता एक, तो आई बराबर ई बाय आर ही होता, वही रहा। ये वाला सही नहीं है। ठीक है? अरे बोलो। चलिए, मिक्स्ड ग्रुपिंग, सवाल यहां से उठकर आते हैं। देखिए, अब ये आपको समझना पड़ेगा भाई। ऐसे एन सेल किस में लगा दिए? सीरीज में। बैटरी रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस, कितने? एन। और ऐसे कितने बार? एम बार। सेम रिपीट किए, एन टाइम्स इधर एन टाइम्स, और इधर कितने टाइम्स? एम टाइम्स। एक को बोलते हैं रो, एक को बोलते हैं कॉलम। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? रो को रो बोलते हैं। बहुत खूब। क्या बोलते हैं? और कॉलम को? कॉलम को? ठीक, कोई बात। चलो, तुम तो ये तीनों लिख दो, हमारा काम हो जाएगा। सवाल यही है। वो पहले बताओ इक्विवेलेंट क्या लिखोगे?
खुद सोचो, ऐसे कितने टाइम सीरीज में? तो एनी सीरीज में होता था, एनी समान हो गया तो, और वो कितने पैरेलल में? पैरेलल से मतलब ही नहीं। तुम कितना भी बैटरी सेल पैरेलल में लगा दो, ई पे कोई असर, ई तो क्या रहता है, ई। तो अगर एक एनी है, ऐसे एनी एनी कितने भी लगा दो, उससे कोई फर्क, तो आंसर क्या है? एन। बुद्धि चलाओ, आंसर क्या होगा? एन। और आर इक्विवेलेंट कौन बताएगा? फिर से सुनो, इस पूरे का कितना हो जाएगा? ऐसे एनी 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 अभी किया था, ई ई ई, तब भी क्या रहता है? ई। पैरेलल से मतलब नहीं, पैरेलल में तो तब भी रहेगा से। दूसरा आर इक्विवेलेंट बताओ। ऐसे एन टाइम्स आर डिवाइड बाय, खुद सोचो, ऐसी सीरीज में एन आर कितनी बार है? एम बार, तो एन आर बाय एम, खत्म हो गया आई इक्विवेलेंट। चाचा जी फोन कर रहे हैं यार, रहने दो। बताओ इक्विवेलेंट। मानेंगे नहीं, पूछ रहे होंगे पहुंच गए ये वो। देख लो इस सवाल को, ठीक है भैया। छोड़,
अब चलो, अब बताइए आर इक्वलेंट कितना होगा? आर बाय 2, 2/2 कितना हो गया? 1। तो 2 अपॉन में 2 प्लस 1 कितना आ गया? 2/3। आमीटर क्या रीड करता है? धारा। तो 2/3 है। ठीक है क्या? अरे बोलो, इसके बाद आप होमवर्क करेंगे। अगला क्या है? ये सिलेबस में है क्या? पक्का? तो नहीं पढ़ाऊं? तो सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ाता। हाँ, इसलिए मुझे भरोसा नहीं होता है। वो तो मुझे पता हट गया है, लेकिन छुटकू सा है। बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। B4, बोलो। ब्लैक, हट गया है तो कोई बात नहीं, तब भी बता दे रहा हूं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे, वाइट। ये याद रखो, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। अब इसका कोडिंग होता है बेटा 0 1 2 3 4 6। ठीक है क्या? ज़्यादा कोई टफ नहीं है, सुन लो बस। देखो, कोई भी कार्बन है, रजिस्टर है, ऐसा होगा कार्बन रजिस्टर। इस पे इस तरीके से लपेटे होते हैं वायर, अलग अलग कलर के, अलग अलग कलर के। तो जैसे कोई कलर ऐसा बोल दो, कोई कलर ऐसा बोल दो, कोई कलर ऐसा बोल दो। समझ गए क्या कह रहा हूं? इस तरीके से अलग अलग कलर होंगे। एक का होगा एक्स वाई जेड। और लास्ट में जो होगा यहां पर वो इस तरीके से होगा। इसको बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। एक फॉर्मूला है, बस देख लो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। रेजिस्टेंस बराबर होता है बेटा 10x प्लस वाई टेन की पावर जेड प्लस माइनस टॉलरेंस। अब ये टॉलरेंस क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। अगर नो कलर है, क्या है, तो 20% टॉलरेंस होगा, गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10%। नो कलर का बताओ, बताओ उसके सिल्वर का, गोल्ड का,
एक सवाल देखो, क्या होगा इसका आर इक्वलेंट? अगर येलो वॉलेट ब्राउन है और उधर गोल्ड है, आर का फॉर्मूला भी बताए, 10x प्लस वाई इंटू 10 की पावर, चलो 10, x पहला वाला x, y z, x येलो है, येलो का कोड देखो 4, दूसरा क्या है वॉलेट, वॉलेट का कोड देखो 7, तीसरा क्या है तो 1, तो लिखोगे 10 इंटू 4 प्लस वाई कितना है 7 ना, गोल्ड मतलब 5 प्लस, चल ये आंसर 470, ठीक है। ठीक है क्या, अरे बोलिए, चलिए आगे चलते। वैसे ये मैंने आपको बता दिया कि नॉट इन सिलेबस, नीट के मेंस के भी सिलेबस में अब नहीं है, बट 10x प्लस वाई इंटू 10 की पावर z प्लस माइनस टॉलरेंस अगर विद्युत ऊर्जा और शक्ति। क्या होता है हीट होने का कारण क्या है? कहता है जब विद्युत धारा चालक से होकर तो बहते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का टकराव में परमाणुओं में स्थानांतरित करा देता है। इलेक्ट्रॉन आएगा, एटम को ऐसे टक्कर मारेगा और उसमें क्या करेगा, अपनी जगह से उसको हटा देगा। ये आपने पढ़ा होगा किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देता है, ठीक, जिससे चालक की उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप ये होता है कि तापमान में क्या हो जाता है, वृद्धि होती है। ऊर्जा गर्मी के रूप में आसपास के वातावरण में, मतलब वो हीट आसपास के जो है उसमें लॉस कर जाएगा। होता क्या है, कैसे गर्म होता है, कहता है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है, तो वो टक्कर मारेगा, तो कहता है वहाँ से क्या डेवलप होता है, हीट ऊर्जा, और वो ऊर्जा किसके फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में, और वो सराउंडिंग में क्या होता है, लॉस करता है। चालक से मुक्त उष्मा ऊर्जा बैटरी द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। साफ साफ इसने बोल दिया तुम्हें, बैटरी कितना कार्य करता है, Q इंटू V। यही किसके फॉर्म में होगा, ऊर्जा के फॉर्म। मान लीजिए वोल्टेज V को प्रतिरोध R के चालक पर लगाया जाता है, किसको, प्रतिरोध कितना, और एक आवेश dq इससे dt समय में प्रवाहित होता है। कितना आवेश, कितने समय में, तो dt समय में बैटरी द्वारा किया गया कार्य देखो, वर्क क्या होता है, q इंटू वी, छोटा सा चार्ज क्या होगा, dq इंटू वी। dq बराबर आई डी टी, क्योंकि I बराबर क्या लिखते हैं, dq बाय dt, आई डी टी इंटू वी। अब v को लिखते हैं ओम्स लॉ से, आई आर, तो देखो I इंटू आई क्या बन गया, आई स्क्वायर R इंटू डी टी। तो ये फॉर्मूला है वर्क डन, बोल लो आप चाहो तो आप इसी को पावर भी कह सकते हो, हीट, सॉरी, यही वर्क डन किसके फॉर्म में होगा, हीट एनर्जी। तो आप इसी को हीट लॉस भी कह सकते हो, उसमें ऊर्जा हीट होगा आई स्क्वायर R डी टी। देखो ये फॉर्मूला आपके सामने मिल गया, क्या होगा, आई स्क्वायर R डी टी, आई स्क्वायर R डी टी। इसको बोलते हैं हीट, क्या बोलते हैं, कितना हीट निकलेगा यहां पर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर R डी टी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ क्या कहता है, कहता है अगर ये प्रतिरोध है R और इसको तुमने सर्किट में से जोड़ा हुआ है, कहता है इसके क्रॉस जब एक धारा I को एक ओमिक प्रतिरोध
R से T समय के लिए प्रवाहित किया जाता है तो Q जो उत्पन्न होता है जिसको आप हीट कह रहे हो, अभी फॉर्मूला बताया I स्क्वायर R dt, यही फॉर्मूला। लेकिन ये तब है जब I अगर आपका वेरिएबल हो तो रख देंगे, अगर I कांस्टेंट है तो सिंपल इंटीग्रेशन करने की जरूरत। यदि I कांस्टेंट है तो चाहे क्यू एच बोलो, क्या बोलोगे, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अरे सिंपल, अब इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, क्या बोलेंगे सिंपल आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये तब है इफ मतलब समझते हो, यदि आई कांस्टेंट। ये तब है जब आई नॉट इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। एक सेकंड में उसमें ज्ञात कीजिए। एक सेकंड में क्या ज्ञात कीजिए, यहां तो सिंपल आई देखो कांस्टेंट है, क्या है, कैसे पता चला आई कांस्टेंट है, आई इक्वल टू कितना एम्पियर है, 4 है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। बताओ आई कितना, 4 का स्क्वायर, आर बताओ, टाइम बताओ कितना जूल। अब यहां फिर से अब आई कांस्टेंट है क्या, नहीं, तो यहां इसको इंटीग्रेट अपन करेंगे नहीं, आपके लिए तकलीफ हो जाएगा। सिंपल आई स्क्वायर आर dt, आई यहां पर इसका क्या रखोगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर dt। अब एक चक्र में, एक साइकिल में, एक साइकिल होता है 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक। भाई एक चक्र मतलब 0 से टी बराबर क्या हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा। इसको इंटीग्रेट करके फिर जाके क्या आएगा, आंसर है। हमारे घरों में रियलिटी में यही सप्लाई आता है, अपने जो होम सप्लाई होता है यही करंट होता है, और इस करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, यही होता है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट जो भी है, अब इसका इंटीग्रेशन आपको तकलीफ होगी, लेकिन ये सवाल आप में आया ऐसा है जो अब तुम्हें क्या फंसा सकता है, वो हीट निकालते वक्त इंटीग्रेशन में, समाकलन, कि तुम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओ। अब देखो ये सवाल है, फाइंड हीट इन 0 टू इन्फिनाइट टाइम। आई बराबर क्या गिवन है, आई नॉट ई की पावर -8। जरा इसका इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट लगाइए 0 से इन्फिनिटी तक। अब आई तो कांस्टेंट है ही नहीं, क्या हीट का फॉर्मूला यूज करोगे, 0 से कहां तक, कहां फंसाएगा तुम्हें वो, इंटीग्रेशन, कहां फंसाएगा, इंटीग्रेशन। तो बस इसका स्क्वायर कीजिए तो बनेगा आई नॉट का स्क्वायर ए की पावर, सही है, आर इंटू। अब इसका समाकलन करो, जो जो कांस्टेंट बाहर निकालो, कौन कौन, आई नॉट स्क्वायर आर कहाँ जाएगा, बाहर, अंदर क्या बचेगा, ए की पावर 280। याद करो इसको, इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस के एक्स का माइनस ए की पावर अपॉन में, इसमें डिवाइड में जाता है और उसमें किस में आता है, बोलोगे, ठीक। बताओ e की पावर -280 का, पहले तो माइनस आगे आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तो है, फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, और e की पावर
लिमिट बताओ, अब रखोगे जब e की पावर इन्फिनिटी होगा माइनस का इन्फिनिटी तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन में इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और जब t की जगह 0 रखेंगे तो समथिंग की पावर 0 क्या होती है 1, तो 0 माइनस 1 बचेगा यहाँ, -1 माइनस प्लस, तो प्लस का आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 आंसर आना चाहिए। आंसर है प्लस का आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2a h। अच्छा समझ गए, ए भी तो क्या है कांस्टेंट है, वो भी कहाँ आएगा नीचे है। समझ गए क्या कह रहा हूं? अब जरा चेक कीजिए इसको, नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार देखो देखो इसको लिख सकते हो 1/280, टी की जगह क्या रख दोगे इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगी 0, माइनस का टी की जगह 0 रखोगे ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो 0 माइनस 1, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सिंपल हीट का जो आंसर आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर अब देखो यहां पर ये सॉल्व कर लोगे, ये तो सिंपल वाला इंटीग्रेशन इसके अंदर, अरे कर लोगे, आई स्क्वायर आर क्या करेंगे बेटा डेट, आई किसका फंक्शन है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, आर कितना है 10 इंटू डेट, लिमिट बताओ 0 से 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो चाहोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आंसर सॉल्व करोगे 80/3 जूल आएगा, ये आएगा हीट लॉस, इतना हीट पैदा होगा, कितना आएगा ये नहीं कर पाओगे, अरे यार ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है लिमिट लगा देना 80/3 आएगा। चलिए होमवर्क है ये, आइए इंपॉर्टेंट बात, क्या हो गया लास्ट क्लास में जितना कम पढ़ाया था इसमें क्या रफ्तार में घसीट दिया क्या मैंने, 20 स्लाइड पे पहुंच चुके हैं आप, आइए इंपॉर्टेंट बात है, अब ये देखो यहीं पर ये सब भी फॉर्मूला लिख लो, सुनना करंट कितना बहेगा पावर इसके क्रॉस V इंटू V को और क्या लिख सकते हैं फिर से I इंटू आर, तो क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आर, फिर I को लिख सकते हो V बाय आर, तो V स्क्वायर बाय इंटू आर, V स्क्वायर आर सॉरी क्योंकि आर स्क्वायर नीचे था, तो देखो पावर को क्या क्या लिख सकते हो V इंटू आई स्क्वायर आर V स्क्वायर बाय, इस P4 क्या है शक्ति, P4 क्या है पावर, पावर मतलब शक्ति, ये सारे फॉर्मूले हैं। और जब पावर इंटू टी ही करते हो तो क्या मिलता है ऊर्जा, जिसको क्या बोल रहे हो हीट, करके देखो पावर कितना आई स्क्वायर आर इंटू क्या करोगे टी, देखो हीट मिल जाए, इस वाली को देखो, तो हीट का हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा, आई स्क्वायर आर
और बताओ क्या पढ़ा, ये आई के टर्म्स में, वी के टर्म्स में बोलो क्या लिखेंगे, आई को क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर, तो बताओ बेटा वी स्क्वायर बाय इंटू, इन दोनों से अभी खेलेंगे तो ध्यान रखिएगा। यदि आर और टी क्या है तो बताओ वाई किसके समान, किसके किसके बीच ग्राफ पूछा, ये पहले देखना। अच्छा हीट सबका मैं बता देता हूं, चेक करना। सबसे पहले हीट और किसके बीच, करंट के बीच। सोचो क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, देखो आर कांस्टेंट कर दिए इस वाले से, तो हीट और करंट के बीच क्या ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर नहीं हो गया, बोलो। चाहे यहां भी कर दो आर और टी कांस्टेंट, यहां से भी क्या हो रहा है y डायरेक्टली, चाहे आई स्क्वायर के चाहे, तो y डायरेक्टली इक्वल टू क्या है एक्स। कैसा बनता है इसका ग्राफ, पैराबोला। पैराबोला। अगला चेक करो, आई और टी कांस्टेंट है, सीरीज में क्या होगा, आई कांस्टेंट होगा। सोचो आई कांस्टेंट हो गया, अब किसके बीच का ग्राफ बनाना, ये इंपॉर्टेंट, एच वर्सेस आर का, ये मैं पहले लिख देता हूं तो अपन लगातार बनाए। बताइए यदि आई एन टी कॉन्स्टेंट है सीरीज में, तो हीट और आर के बीच का ग्राफ सरल रेखा। तीसरा बताओ पैरेलल में हो तो ये समझ गया कैसे किया, तो हीट किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, टी सॉरी आर के, तो y समानुपाती किसके हो गया, x के। अगला बताओ v और t कांस्टेंट, अच्छा r क्या है ना, h समानुपाती क्या हो गया r, अच्छा v कांस्टेंट, हाँ ये दोनों कांस्टेंट, h इनवर्सल टू क्या हो गया, तो क्या हो गया बताओ, अति तीनों ही कांस्टेंट है, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अपने आप में सवाल थे, ये अपने आप में सवाल है। मुझे पता है मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, ठीक है, बट समझ नहीं आ रहा है क्या, कुछ है ही नहीं। बिजली बिल की गणना, प्रैक्टिकल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है 1 किलोवाट आवर। जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है जब आप सरकार से 1000 वॉट कितने घंटे तक यूज करते हो, 1 घंटे तक, तो सरकार आपसे जो भी है, आपके घर में बिजली बिल 1 यूनिट आता होगा, 1 यूनिट नहीं आते ऐसे बहुत सारे 10, 100, 20 जो भी यूनिट आता होगा, बट उसको हम 1 यूनिट में बांटते, तो 1 यूनिट का दाम कितना रुपए है, 7 या 8 रुपए मान लो, जो भी 8 रुपए मान लो। ऐसे अगर आपने महीने भर में 10 यूनिट जलाए तो कितने बिजली बिल आएंगे, 80 रुपए। तो वो यूनिट क्या है, वो यूनिट यही है। इस लाइन को देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो, इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट 1 आवर तक, 1 किलोवाट 1 घंटे तक। अगर आप 1 किलोवाट 1 घंटे तक यूज करते हैं तो आपके पास कितना यूनिट आएगा, 1 यूनिट आएगा। यह आया कैसे, जरा देखो, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, कितने घंटे तक,
1 घंटे में 60 गुने 60, 6 के 36, तो ये बन जाएगा। हाँ और क्या, गांव में ऐसे नहीं चलता है क्या? या फिर लिखोगे 36 इंटू 10⁵ बात क्या है सेम। बच्चा अक्सर ये रट लेता है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, पावर में है। पावर को ऐसे लिखते हैं, बोलो सही है क्या? भैया मैं कर देता हूँ, कुछ बच्चे महान होते हैं भाई। बोलो सही है क्या? किसका बिजली बिल? कौन फोन कर रहा है? अब बिजली बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने चूंकि ड्रॉपर बैच में कैलकुलेट कर रखा है तो मैं वही लिखता हूँ सीधा। मानो लगभग यहाँ पर 1 2 3 4 कितने एसी हैं? 4 ऊपर 2 कितने? 6 एसी। लेकिन अभी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में हम उसको देखेंगे। 6 एसी हैं, सारे टन मिला के ऑन एन अप्रोक्स अगर आप कह दो तो 9 टन। कितने टन? और हम अभी मान के चलते हैं 1 टन, वैसे तो ज़्यादा होता है, 1000 वॉट खाता है। 1 टन कितना खाता है? तो बताओ कितने टन हो गए? 9 कितने वाट हो गए? दूसरा, लाइट है, एलईडी वगैरह है, फैन है, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है किसका कितना है वॉट, बोलोगे? लेकिन फिर भी हम उसको मान के चल रहे हैं 4000 वाट। 1000 का तो यही पता, ये दोनों है, ये भी 1000 वाट के, ये जो लगे हैं फॉक्स, ये दोनों कितने के? 1000। फिर भी हम इसके मान लेते हैं 4000 वाट। वैसे तो ज़्यादा होगा, फैन भी है, सब कुछ है, बट फिर भी इनमें जो खर्च हो रहा है मान लो कितना हो रहा है, ठीक है। फिर सिस्टम वगैरह सब भी है, चार्जेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, तो एक्स्ट्रा बिल जोड़ देते हैं। कितने हो गए? टोटल कितने वॉट कंज्यूम किए? 9 4 13 1 14000 वाट। कितने वॉट? 14000 वाट। बताओ 14000 वाट, बताओ 14000 वाट। अब तुमसे मैं कह रहा हूं, वैसे तो महीने के 15 दिन ही चलते हैं, वो भी 15 दिन में 8 घंटे 7 घंटे, जब तक क्लास चलेगी, है कि नहीं? तो वो हम बाद में देख लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे। ऑन एन अप्रोक्स मानते हैं अभी, हमें 1 दिन का, 1 डे का चाहिए। महीने में कितने दिन चल रहे हैं? 30 डे चल रहे हैं। और हर दिन कितने घंटे मान लेते हैं? 8 घंटे। कितने घंटे? और 1 रुपए यूनिट अलग होता है। सुनिए, कॉमर्शियल चलता है यहाँ पर, जो इंडस्ट्री एरिया है, जो कोचिंग है, जिससे आप बिजनेस कर रहे हो, जिससे आप पैसे बना रहे हो, वहाँ पर कौन सा यूनिट चलता है? कॉमर्शियल। घरों में चलता है, उसको सिंपल बोलते हैं डोमेस्टिक यूनिट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल। वो 7-8 रुपये चल रहा होगा, तो ये चल रहा होगा 11 से 12 रुपये। तो मैं एक अच्छा डेटा ले लेता हूँ, 10 रुपये मान लेता हूँ, 10 रुपये पर यूनिट। बोलो सही है? तो तुम मुझे 1 दिन का कैलकुलेट करके बताओ कितना हल आएगा। सीधी सी बात। कितने किलोवाट हो गए? 14 किलोवाट। कितने घंटे तक चलेगा? 8 घंटे तक। पहले 1 घंटे का निकालो, पहले कितना निकालो?
अगर 14 किलोवाट 1 घंटे तक तुम यूज करते हो, कितने घंटे तक? तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? 1 यूनिट की। अरे बोलो भाई, अब मुझे बताओ 14 किलोवाट कितने घंटे तक? लेकिन 1 आवर नहीं, दिन में आप कितने आवर यूज कर रहे हो? 8 में थोड़ा सा गंदा, वैसे जो कर लेना कैलकुलेशन अपन कर लेंगे। वहाँ पर मैंने 10 घंटे बोल दिया, कोई बात नहीं, 8 लिख दिया, 8 मान लेते। 10 में क्या होता है कैलकुलेशन अच्छा आ जाता। अब पर यूनिट कितने रुपए? 10 रुपए। पर यूनिट कितने रुपए? 10 रुपए। बताओ कितने हुए? मल्टीप्लाई करना, 14 8 है 112। बोलो कितने हो गए? अरे मल्टीप्लाई कर लो यार इसको। 1100, तो 1100 में कितने का? 1 डे का। अब महीने के लिए मल्टीप्लाई किससे करो? 30 से मल्टीप्लाई करना। देखो 3000, 30 से मल्टीप्लाई, 30,000 आएगा कि कुछ? 33 आ गया ना? 33,000 कुछ आएगा? 33,000 कितने का? 1 महीने। हमें तो 1 दिन का पूछा था, हमने निकाला। 1 महीने का कितना? 33,000। अब सुनना मेरी बात, मोस्टली क्लास किस में चलता है? MWF। टी टेस्ट में सिर्फ हिंदी माध्यम, तो सुबह चलता है, उसके बाद बंद रहता है। तो उस 33,000 को आधे से डिवाइड कर देते हैं। आधे से डिवाइड करो, कितने? 16,000। 16,000। सोनू भैया से बिल जाके पूछना, सोनू भैया बिल दिखाओ, जब AC चल रही थी तो कितने का आ रहा था? 16,000 के आसपास। 15,000 समथिंग कुछ आ रहा था। अरे बोलोगे, बीच में संडे ऑफ रहता है या जो भी है। तो ऐसे आप बिजली बिल कैलकुलेट करते हो। कुछ था? कुछ भी नहीं था। क्या करोगे घर में? अगर तुम्हें एग्जैक्ट पता हो ये बल्ब 50 वाट का है, ये फैन 50 वाट का है, तुम जितने लगे हैं घर में सारे बल्ब जोड़ दो, उसका सारे का नेट क्या निकालो? सारे जोड़ करके एक याद रखो, 1 यूनिट कितना होता है? 1 किलोवाट कितने घंटे तक यूज करोगे? तो 1 घंटे, तो 1 यूनिट का पैसा लगता है। इतने ऐसे मेरे पास कितने किलोवाट थे? 14 किलोवाट। कितने घंटे तक यूज कर रहे हैं डेली? 8 घंटे तक। मल्टीप्लाई 8 कर दिया। और 1 यूनिट का कितना रुपए? 10। मल्टीप्लाई 10 कर दिया, आ गया। समझ गए क्या? तो ऐसे आप बिजली बिल क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो। ओके, अरे बिजली बिल कैलकुलेट करना सीखे कि नहीं सीखे? क्या अपने घर का कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ। अच्छा, चलिए, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड हीटर्स, सवाल खूब आते हैं, ध्यान सुनिए। 2 चीज होती है, एक स्पेसिफाइड पावर होता है और एक स्पेसिफाइड वोल्टेज होता है। एक अप्लाइड होता है। ए फॉर अप्लाइड है बेटा। क्या? और इसको क्या बोलेंगे? अप्लाइड वोल्टेज। सुनना ध्यान से, तुम बाजार से बल्ब लाए, बल्ब पे लिखा था 220 वोल्ट। कितने वोल्ट का सप्लाई पे लगाओ? 220 वोल्ट। कितना वोल्ट का बल्ब है? मान लो 10 वोल्ट का बल्ब। ये स्पेसिफाइड पावर है कि ये बल्ब मेरा कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का। ये स्पेसिफाइड वोल्टेज है, इसको कितने वोल्ट पे जलाओगे? तो 220 वोल्ट। तुमने जलाया, बल्ब जली, तो तुमने अब इसके क्रॉस जाके कितना लगा दिया? 220 लगा दिया। तो ठीक है, 220 पे जल जाएगा, बट जरूरी है कि मैं 220 पे ही लगाऊं? नहीं,
मैं 220 से कम पे भी लगाऊं, ज़्यादा पे लगाऊंगा तो फट जाएगा, क्योंकि बना ही मैक्सिमम कितना है 220 वोल्ट। उससे कम पे क्या नहीं जलेगा, जलेगा लेकिन डिम जलेगा, ब्राइटनेस क्या होगी, कम। तो हमने बोला तुम तो किसी भी वोल्टेज पे लगा दिए, मुझे नहीं पता, जिस वोल्टेज पे लगाओगे उसको बोलेंगे अप्लाइड वोल्टेज। दोनों में अलग बात है। ये तुम्हें निर्देश दिया था कि कितना वोल्टेज पे लगाओगे, 220, बट तुमने मान लो 110 वोल्ट पे लगा दिया, तो जिस पर लगाए तुम उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, अप्लाइड। अप्लाई कर दिया उसके अक्रॉस वोल्टेज, कितना वोल्ट का किए, 110। अब इस बल्ब का पावर तो चेंज होने वाला नहीं है भाई, पावर तो बल्ब बना ही है कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट, तो स्पेसिफाइड पावर तो यहां भी वही रहेगा। पढ़िए जरा क्या करा, यदि VA अप्लाइड वोल्टेज किससे ज्यादा है, स्पेसिफाइड से। तुमने, उसने बोला था 220 लगाना, तुमने 440 दे दिया, तो सलमान खान का गाना बन जाएगा, लगे 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 श्याम सुंदर, समझ रहे हो ना, छूने से तेरे। तो विद्युत उपकरण काम नहीं करेगा या क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि अप्लाइड वोल्टेज जो होता है वो स्पेसिफाइड वोल्टेज जो आपको निर्देश दिया गया होता है उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, अब मुद्दे की बात है। अब मान लो तुम डॉक्टर बने, तुम बड़े डॉक्टर बन गए, तुम फॉरेन चले गए लेकिन तुम्हारी चिंदी चोरी की आदत तो गई नहीं। तुम सोचे फॉरेन जाएंगे वहां बल्ब खरीदेंगे नहीं, तुम बैग में क्या चोरी करके ले गए यहाँ से, बल्ब। सोचे वहां रहेंगे, काहे बल्ब खरीदे, बिहार कह रहा हूँ, इंडिया से ही कहाँ लेके चले गए, US। अब इंडिया में तुम्हारा बल्ब कितने सप्लाई पे बना था और कितने वोल्ट का बल्ब ले गए तुम, लेकिन वहां जाओगे तो USA में सप्लाई होता है 110 वोल्ट का। कितने वोल्ट का बताओ, हमारे यहां से वोल्टेज ज्यादा है या कम, कम। तो पहली बात, क्या ये ऐसा करेंगे तो वहां जाके बल्ब मेरा जलेगा कि नहीं जलेगा, चमकेगा, लेकिन डिम चमकेगा। 220 वोल्ट से ज्यादा होता तो फूट जाता, तो चमकेगा। तो क्या पूछा, देखो किस शक्ति पर बल्ब चमकेगा। अब ये बल्ब जब ये चमकेगा तो उस वक्त क्या पावर ये छोड़ रहा होगा, 220 वोल्ट पे कितना पावर है, 100। अब बताओ क्या कहते हैं, देखो 50, 220 तो 100, 110 तो 50, आंसर है 25 वोल्ट। ठीक है, चूज। तुम यहां से वहां लेकर गए, इसका क्या चीज चेंज नहीं होगा, प्रतिरोध। अब कोई बच्चा कहेगा तुम बेवकूफ बनाते हो, तुमने तो बोला था प्रतिरोध को तापमान दो तो प्रतिरोध में परिवर्तन आता है। बिल्कुल सही बताया था, आर फाइनल इक्वल्स टू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अरे बोलो, प्रतिरोध में किसकी वजह से, तापमान की वजह से क्या आता है, परिवर्तन आता है। अब तुम बोलोगे मास्टर इंडिया में मान लो ये बना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड, USA में साला 20, हम तो ठंडे ज़्यादा ज़्यादा 25। तो टेम्परेचर तो तुमने क्या कर दिया, चीन। तो रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, चीन। तुम तो क्या लिख रहे हो, गधेरे, इतने में कोई चेंजेस नहीं ले, होगा भी तो बहुत इतू सा कि हम उसको क्या मानेंगे, ना के बराबर। तुम ये समझोगे कि ये बल्ब चाहे तुम यहाँ से उठा के यहाँ ले गए तो इसका क्या कांस्टेंट रहा, आर। क्या कांस्टेंट रहा, खत्म हो गया। पहले यहाँ बताओ, आर निकालो, पावर बराबर क्या होता है, V² बाय, तो बताओ आर, V² बाय क्या लिखोगे, P। यहाँ V कितना है, पावर कितना था, तो ये आया। जो रेजिस्टेंस इनिशियल था वही रेजिस्टेंस क्या रहना है, फाइनल। अब इसके लिए यहाँ निकाल, ये आंसर तो मुझे अभी नहीं पता है, बताओ इसके लिए आर फाइनल। फिर से V² बाय P, अरे बोलो V देखो कितना है, 110। क्या पता करना है, P, बोलो यार। खत्म, यहां से रेजिस्टेंस निकल आएगा, 22 × 22,
और करने की भी जरूरत नहीं है। पूछो कैसे? यहाँ 220 गुने 220 बटे 100 है, वहाँ 110 गुने 110 अच्छा बटे 100 नहीं है क्योंकि पावर पता नहीं। कोई बात नहीं। पावर कितना आएगा? सॉरी, पावर तो इधर जाएगा 110 गुने अपॉन में क्या आ जाएगा 400 400 अब सॉल्व करो इसको, देखो 25 वॉट आएगा। देखो मुझे तो आंसर हटा है, तुम सॉल्व कर लो। समझ गए? अब तुम गए थे बाहर फॉरेन, सोचे दिवाली है मम्मी पापा के साथ दिवाली मनाते हैं, वापस इंडिया आए पैसे कमा के आए। तुम बाजार गए, सोचे घर में झालर लगाते हैं, लेकिन तुम ठहरे कंजूस। तुमने बोला अरे झालर में क्या पैसे खर्च करे, बल्ब खरीद के ले आते हैं। तुम बाजार से गए 3 बल्ब लाए, ए बी सी, इसका वॉट हो जाएगा 50 वॉट। एक 100 वॉट का बल्ब, एक 50 का और एक 25 का, और तुम इसको लाके किस में जोड़ दिए? श्रेणी में। किस में जोड़ दिए? और जैसे ही जोड़ोगे, और तुम्हारे घर में सप्लाई कितने वोल्ट का है? 220। ये सब भी कितने वोल्ट पे बने हैं? 220 वोल्ट। अब श्रेणी में क्या चीज समान होता है? आई, बट वोल्टेज सेम। तो हर किसी के अक्रॉस वोल्टेज क्या जाएगा? अलग अलग। तो हर बल्ब क्या चमकेगा? अलग अलग। तो क्या पूछा है? बल्ब की चमक को घटते क्रम में व्यवस्थित करें, सजाए घटते क्रम में। बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, कौन सा बल्ब कम चमकेगा? क्या रे? श्रेणी में आई क्या होता है? और अगर श्रेणी में आई क्या है? कांस्टेंट। तो पावर लिखेंगे आई स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया। तो पावर समानुपाती है किसके? आर। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा। अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका पावर कम? बताओ। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? निकला है। इन सब के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, अभी लिखियो। वी स्क्वायर बाय, इन सब के लिए सप्लाई कितना वोल्ट है, बट सबका क्या अलग है? पावर। तो तुमने 220 वोल्ट क्या कर दिया? सेम। तो पावर किसके इन्वर्सिबल हो गया? आर के। बताओ किसका पावर सबसे कम? 25 का। तो आर सबसे ज्यादा किसका? 25। फिर किसका? फिर किसका? 100। अब जिसका आर ज्यादा उसका पावर, उसके क्रॉस यहां पर पावर ज्यादा। तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है किसकी ज्यादा? 25 की। फिर किसकी? 50 की। फिर किसकी? 100। ये आंसर 25 वॉट वाला। अगर आप उसको श्रेणी में जोड़ोगे तो ये कहानी है, समांतर में जोड़ेंगे तो कुछ अलग कहानी होगा, श्रेणी में जोड़ेंगे तो कुछ और कहानी होगा। अब समांतर में क्या कहानी होगा वो भी आप बताओगे। चलो सभी बल्ब एक जैसे हैं, चमक के क्रम में, चमक ब्राइटनेस को ऑर्डर करें। अरेंज द ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। समझ गए क्या बोल रहा हूं? ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस।
कौन ज्यादा चमकेगा, ये सब आपको ऐसे अरेंज करना है। सारे बल्ब कैसे हैं, तुम इसको ऐसे समझो, ये प्रतिरोध, अरे सब सेम है तो सबका प्रतिरोध क्या होगा, सेम। बोलो, करंट बांटना आता है, जिसके क्रॉस करंट ज्यादा जाएगा वो ज्यादा चमकेगा। जब सीरीज और पैरेलल में लगे हो तो जिसके क्रॉस करंट ज्यादा जाएगा वो क्या करेगा, किसके क्रॉस करंट ज्यादा जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा एक बात है, इन दोनों के क्रॉस करंट सेम जाएगा, तो ये बी है और ये तो तय हो गया कि जो पावर बी का होगा वही पावर, तो जो ब्राइटनेस होगा बी का किसके बराबर होगा, सी का। अब सुन, ये कहां पर है, डी, ये कौन सा है, सबसे ज्यादा डी में जाएगा, चेक करो। ये करंट सबसे ज्यादा यहां से निकलेगा, आई किस में जाएगा, जो भी 220, पहले आर इक्वल निकाल लोगे, आर 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 बाई टू, सॉरी आर आर टू आर, टू आर और आर, टू आर बाई थ्री, फिर इसको जोड़ के आई निकालोगे, आई सबसे ज़्यादा इसी में जाएगा, क्योंकि इसके बाद जैसे आई जाएगा दो जगह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसको आई वन कह रहा हूँ, सॉरी आई कह रहा हूँ, तो इसको आई वन कह दूँ और इसको क्या कह दूँ, बताओ आई किसके ऑर्डर में होगा, आई सबसे बड़ा होगा किससे। अब देखना, यहाँ प्रतिरोध ज़्यादा है और यहाँ प्रतिरोध, तो उसके बाद यहाँ करंट ज़्यादा जाएगा, किससे, आई वन। तो ये बस ऑर्डर समझा दो। अब आई वन दोनों में बराबर है, किसमें किसमें, बी और सी में, फिर किसमें, आई टू किसमें जा रहा है, ए में, फिर किसका, डी। तो सबसे ज़्यादा जो ब्राइटनेस है वो डी का होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा, पिछली वाले का आंसर क्या आया था बेटा, सी बी है ना, सही। अच्छा चलो अगला सवाल देखो। अब तुम यूएसए गए, सोचो वहां से हम चोरी करके फिर से 2 बल्ब लेकर आते हैं, कितने वोल्ट का, वहां सप्लाई कितना वोल्ट है, 110 वोल्ट, तुम 100 वाट का बल्ब लाए और एक, दोनों को लाके इंडिया में सप्लाई कितना होता है, श्रेणी में जोड़ दी। अब भाई जो बल्ब बना ही 110 वोल्ट पे है, उसको तुम किस में जाके जोड़ दिए, सॉरी सप्लाई कितना दे दिए, 220, तो फूटेगा। लेकिन इन दोनों में पहले कौन फूटेगा, ये सोचने वाली बात है। तुमने उसको श्रेणी में लगा दिया, क्या लगा दिया, तो बताओ पहले कौन फूटेगा, फूटेगा तो दोनों ही, पहले कौन फूटेगा, वह बल्ब पहले फूटेगा या विस्फोट करेगा जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा, वो वाला बल्ब फूट जाएगा। अब किसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा जाएगा, ये सोचने वाली बात, किसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा जाएगा। पहले रेजिस्टेंस बताओ, यहां पर आर, यहां यूएसए में यहां से यहां लाया तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। जब यूएसए में थे तो रेजिस्टेंस कितना था बताओ, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो आर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय, वी तो सेम था, ये तो कांस्टेंट है था ना, किसके प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, पी के। बताओ पी किसका ज्यादा,
किससे? तो बताओ रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा? किससे? मतलब एक बात तय है कि जो इसका रेजिस्टेंस है और जो इसका रेजिस्टेंस है, इन दोनों में किसके क्रॉस रेजिस्टेंस ज़्यादा? V। कॉमन सेंस लगाओ। V बराबर वोल्टेज ड्रॉप के लिए रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा? B का। तो उसके क्रॉस करंट क्या जाएगा? क्या जाएगा? कुछ गलत लिख दिया बेटा मैं। हमें वोल्टेज किसके क्रॉस ज़्यादा? देखो सीरीज में तो आई क्या है, ये तो सोच ही नहीं सकते। रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा उसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा? समझ गए आप? V समानुपाती हो चुका है ना, चूंकि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी किसका ज़्यादा? तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जाएगा वो पहले फूटेगा। तो किसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा? तो B पहले फूटेगा। B पहले फूटेगा। देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट सवाल और फिर क्लास क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या और रफ्तार तेज करके बता दी आज 25 स्लाइड। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? कुछ था ही नहीं भाई। मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, अधिकतम प्रचालन वोल्टेज। मान लो ए रे, इस क्लास को मुझे साथ लेकर चलना है, साथ लेकर चलना है। इस क्लास में जितने बच्चे हैं सबको बराबर करना है मुझे। अब सुनना ध्यान से। मान लो इस क्लास में मैक्सिमम स्पीड हम लेके जा सकते हैं 10। कितना? अब जो अच्छा बच्चा है वो 10 पे तो चल रहा है, जो वीक बच्चा है वो 10 पे नहीं चल रहा है। वो कितने पे चल सकता है? 5 पे। 2 मान लो। अब सोचो मुझे इस क्लास में सारे बच्चों को साथ लेके चलना है। मैक्सिमम स्पीड कितनी है? किसके लिए? वीक बच्चे के लिए। अच्छे बच्चे के लिए मैक्सिमम स्पीड कितनी है? तुम बताओ। हम साथ में रखने के लिए 2 सेलेक्ट करेंगे या 10? 2। क्योंकि अगर मैं 2 लिया तो जो वीक बच्चा है वो तो चल लेगा मेरे साथ, और जो अच्छा बच्चा है वो भी चल लेगा मेरे साथ, क्योंकि वो 10 उसकी मैक्सिमम है तो उसे नीचे भी झेल जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 से ज्यादा कर दिया तो वीक वाला तो निपट जाएगा। सिर्फ कौन बचेगा? अच्छा वाला बच्चा जो होनहार है। और इससे क्या होगा? मेरा सिस्टम टूट जाएगा, मेरा क्लास ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो दोनों बच्चे को कैसे लेके जाना था? साथ। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये बल्ब 20 वोल्ट झेल सकता है और ये बल्ब 50 वोल्ट, तो हम 50 नहीं लेकर के क्या लेंगे? 20 लेंगे, क्योंकि ये 20 पे भी चल जाएगा बट ये 50 पर नहीं चलेगा। तो पहले पढ़िए क्या लिखा है बेटा? मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो कह रहा है वी मैक्स ज्ञात करें ताकि कोई भी बल्ब फ्यूज ना। अब मुझे सिस्टम बनाए रखना है। मुझे अपनी क्लास कि चाहे अच्छे बच्चे हो चाहे वीक बच्चे हो, दोनों को साथ लेकर चलना है। मतलब दोनों मुझे चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ अच्छा बच्चा चाहिए या वीक बच्चा चाहिए। तो उसके लिए कहानी है कि ऐसे रखना है कि दोनों ही बल्ब फूटे नहीं। तो बताओ क्या मैक्सिमम ऐसा वोल्टेज दे, हम कितनी मैक्सिमम स्पीड रखें जिससे दोनों चल जाए? तो मैं मैक्सिमम कितनी रख सकता था? 2। वीक बच्चा मैक्सिमम कितना जा सकता था? 2। बट जो होनहार बच्चा था वो 2 पर भी पढ़ सकता है। वो तो स्पीड उसकी मैक्सिमम कितनी है? 10 या 8 जो भी है। क्या समझ गए? चलिए आइए सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखिए रेजिस्टेंस बराबर क्या आता है? V²/P। बताओ A का रेजिस्टेंस और B का रेजिस्टेंस बताओ। पहले 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 ये कितने वोल्ट पर? 200 वोल्ट। कितने का? 100 वोल्ट। ये 100 वोल्ट पे 200। बताओ रेजिस्टेंस A का कितना आ जाएगा?
बी का बताओ। एक मिनट, डेटा सही है ना? सही। ये 400 और ये 50, बोलो सही है। चलो अब ए देखो कितना मैक्सिमम करंट झेल सकता है और बी देखो मैक्सिमम करंट कितना झेल सकता है। बताओ आई बराबर क्या लिखोगे? वी बाई आर, बोलो बताओ। वी कितना था इसका? 200। आर कितना है? 400। कितना एम्पियर हो गया? बी के लिए बताओ। बताओ बी भी। एक मैक्सिमम कितना और एक मैक्सिमम कितना? दोनों में से कौन सा वाला तुम लोगे? 1/2 या 2? 1/2, ये कहना चाह रहा। बस खत्म हो गया। अब मैक्सिमम आई कौन सा वाला लोगे? और श्रेणी में? श्रेणी में बताओ आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट निकालेगा ना? 400 + 50। तो वी मैक्स 200, यही आंसर। यही आंसर है। कितना वोल्ट? 225 वोल्ट। समझ गए? नेक्स्ट होमवर्क। ओके ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है आपकी।